महुआ में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धान की खरीद पर लगे अवैध कट के खिलाफ किसान महापंचायत बुलाई गई। अनाज मंडी में किसान नेता प्रिंस वड़ैच की अध्यक्षता में काफी किसान पुरानी अनाज मंडी में पहुंचे। किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने कहा, पिछले साल धान की खरीद पर अवैध कट लगाएगी। किसानों को प्रति क्विंटल 200 से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल कट लगाया गया। अब किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा। खाद मिलती है तो साथ में कोई अन्य दवाई चिपका दी जाती है। विधानसभा में फर्जी वायरस को विधानसभा में एक्नॉलेज नहीं किया गया, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोठी का कुरुक्षेत्र में 1 तारीख को करेंगे घेराव। किसानों द्वारा एक पंचायत की गई थी, जिसमें एक तो खाद की कालाबाजारी बड़ी ज्यादा हो रही है। हमने डीडीए को भी बंधक बनाया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर को भी बनाया था ऑफिसर को, और डीडीए साहब ये सुनिश्चित करके गए थे कि दुकानों पे स्टॉक बोर्ड लगेगा। 2.25 लाख करोड़ की सरकार की सब्सिडी फर्टिलाइजर में देश में है। सारा ये मिलीभगत से कालाबाजारी दुकानदार कर रहे हैं। आज भी कहा स्टॉक बोर्ड नहीं है तो लाइसेंस रद्द कीजिए, ये मामला था। दूसरा, पिछली बार पूरी लूट पेवा मंडी में बची थी जीरी पे कट के नाम पे। तकरीबन 32 करोड़ रुपया जो किसानों के खाते में तो आया था, लेकिन निकलवा के हमें वापस देना पड़ा। प्रशासन से मिलीभगत करके सेलर वालों ने खूब लूटा, जबकि माल हमारा स्पेसिफिकेशन पे था। बेचने वाले हम है, खरीदने वाली सरकार है। तीसरे बचौलिए लूट गए। अब की बार हमने सख्त शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि इसको रोक लेना, वरना हम अपने तरीके से रोकेंगे। जो साइटों में मंडियां बनी हुई हैं विल्लू चौक के अंदर, वहाँ ग्राहक 1-2 जाते हैं। वहाँ बात क्या है, खरीदारी करना इंस्पेक्टर का काम है। एजेंसियों के इंस्पेक्टर 10 रुपए 15-20 रुपए बोरी लेके एक दुकान तो है मंडी में किराए पे ले रखी है, रेस्ट हाउस में ऐसी चला के बैठ जाते हैं। सेलर वालों को दे देती है, जाओ लूट लाओ, जाते ही नहीं। पिछले साल बोर मंडी में इंस्पेक्टर को भेजने के लिए 10 नोटिस मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने निकाले, एक दिन भी पट्टा वहां नहीं गया। नतीजा क्या हुआ, सेलर वालों ने वहां मिलकर मोनोपोली बना के लूटा। बोधनी मंडी में नहीं जाता कोई। अब की बार हम ये कह रहे हैं, इंस्पेक्टरों को खींच के लेके जाएंगे, और जो नहीं जाएगा उसका इलाज अपने तरीके से करेंगे। इंस्पेक्टर इस बात को सुनो। अधिकारी आपके बीच आए, क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है। तहसीलदार साहिब आई थी, एसडीएम साहब किसी कारण से बाहर थे, नहीं आ सके। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते में एक बड़ी मीटिंग कर लेते हैं और इसका एक ठोस और एक एमिकेबल सोल्यूशन प्रशासन निकाल लेगा। तो अगर आपको मांगे नहीं माने तो अगला कदम क्या रहेगा? जी देखिए, अभी तो 1 तारीख का सीएम का घेराव है। जैसे फिजी वायरस वाला मामला है, बहुत ज्यादा नुकसान है। दुख की बात है कि विधानसभा के अंदर भी सरकार ने इसे एक्नॉलेज करने से मना कर दिया, जबकि विपक्ष की ओर से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। हजारों एकड़ खराब है, दोबारा लगानी पड़ी। विनोद जी, कुलवंत जी, आपसे ज्यादा तो किसने कवर किया। लोगों ने फसल अपनी बहा के दोबारा लगाई है। सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही, कोई इलाज भी नहीं बता पा रही। और अब की बार तो 30% है। अगर इलाज नहीं मिला, अगली साल 70% हो गया, फिर किसान कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा। तो इसके लिए 1 तारीख को सीएम की कोठी का घेराव है कुरुक्षेत्र में। पूरे हरियाणा से किसान संगठन, किसान यूनियन आएंगी। भारतीय हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले किसान यूनियन इकट्ठी हुई है और 1 तारीख को सीएम की कोठी का घेराव करेंगे। तो आपने मॉइस्चर की भी बात की जी, मॉइस्चर का मामला है कि 17% मॉइस्चर की ढेरी पास है, और उसके ऊपर 2016 में एक कमेटी बनी थी। कृषि मंत्री धनखड़ साहब की अध्यक्षता में फैसला लिया था कि 1% मॉइस्चर ज्यादा होने पे 1 किलो की काट लगेगी। कि अगर 20% मॉइस्चर है तो 3 किलो की काट या 3 किलो के पैसों की काट लगा लीजिए। लेकिन उसकी आड़ में ये लोग 17 मॉइस्चर पे भी कट लगाते हैं, लाठियों के गज बना लेते हैं, नकली मशीनें हैं डब्बे। 18 वाले को 22 वाले को 25, 300 350 रुपए। जैसा मैंने बताया, 32 करोड़ रुपया पेवा के किसानों के खाते में आया हुआ, पिछले साल हमें निकलवा के वापस देना पड़ा। लेकिन अब की बार ये बर्दाश्त नहीं होगा। सेलर वाले भी कान खोल करके सुन लें, सरकार से जो मांगा अपनी पहले मनवा लें। ऐसा ना दाने लेके आ जाए और ये आगे आगे चले और हम इनके पीछे चले।